बंगाल भी अगर देख लें, क्योंकि कुछ वीवीआईपी सीट्स अगर बंगाल की तरफ चलें तो कृष्णा नगर की सीट है। यहां अमृता राय वर्सेस महुआ मोइत्रा वर्सेस एसएम सादी सीपीएम की। यहां बीजेपी की जो अमृता राय जी हैं वो जीतती हुई नजर आ रही हैं। क्या महुआ मोइत्रा हारेंगी? ये बड़ा सीट है। बशीरहाट अगर हम देखें, बशीरहाट संदेश खाली में जहां बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था, वहां बीजेपी की रेखा पात्रा हारती हुई नजर आ रही है और हाजी नुरुल इस्लाम तृणमूल कांग्रेस के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये बशीरहाट का है। तो आसिफ खान, मैं पूछना चाहती हूं आपसे, संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस जीत रही है और अगर ये एग्जिट पोल सही है और महुआ मोइत्रा हार रही हैं तो मैसेज क्या है? नाविका, महुआ मोइत्रा नहीं हारेंगी। उसका वजह यह है, आपके आंकड़े आपके पास में जो है ठीक है, लेकिन देखिए बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो राजमाता हैं, उनका लोगों से कोई कनेक्ट है नहीं, वहाँ बंगाली जनता से, बंगाली मानुष से कोई कनेक्ट है नहीं। और जो सीपीएम का वोट बैंक है इस दफ़ा अपना वोट को पुल कर रहा है। तो आपने देखा होगा 2019 में सीपीएम का जो वोटर्स था उन्होंने जाके बीजेपी को वोट दिया, लेकिन इस दफ़ा वो वैसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा आपके आसनसोल में भी हुआ, ऐसा दूसरी जगह में भी हुआ। तो ये भले ही आपके महुआ मोइत्रा को हारते हुए दिखा रहे हैं, पर ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा, उस दिन हम देखेंगे। और ये बिल्कुल जीत रही है और अच्छे मार्जिन से जीत रही है। बंगाली कनेक्ट था ना, शत्रुघ्न सिन्हा का बंगाली कनेक्ट का बात नहीं है। कृष्णा नगर और आसनसोल अलग है। वजह नहीं, मैं वजह बता रहा हूँ। आसनसोल जो है, आसनसोल का डेमोग्राफी कृष्णा नगर का डेमोग्राफी बहुत डिफरेंट है। कृष्णा नगर में अगर आप बंगाली मानुष से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो रूरल एरिया है। आसनसोल में जो है हिंदी स्पीकिंग ज्यादा है और वो झारखंड के लोग आके आसनसोल में फंसे हुए, क्योंकि आपको उतना डीपली हो सकता है, आपको नॉलेज नहीं है। आसनसोल में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी दे करके वापस ले लिए और जो लास्ट टाइम उन्होंने जीता था 2.5 लाख का आंकड़ा था, वो बोल रहे कि हम 50,000 से। अजय आलोक जी जवाब बंगाल में वो खुद कह रहे हैं। आसनसोल में एक था कि ये बात सही है कि जो अब इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी है, ऐसा वो है, कह रहे कि हम 50,000 ऐसा है कि वहां पे लीड था उनका लास्ट 2.5 लाख का, खुद ही का विदेशों में मानेंगे नहीं, लेकिन ये फैक्ट है। बंगाली मानुष में थोड़ा कमी करें। एक मिनट, अजय आलोक जी का जवाब सुन। बंगाल में देखिए, बंगाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो सिंपल मुद्दा चल रहा है, जिसके कारण लोग वोट दे रहे हैं कि ममता सरकार को हटाना बहुत जरूरी है अगर बंगाली मानुष को, बंगाली भद्र पुरुष को बंगाल में रहना है। क्योंकि जिस तरह से संदेश खाली और बाकी जगहों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति हुई, जिस तरह से वहां पे एंटी नेशनल पॉलिसी फॉलो की जा रही है, ये सब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है तौसीफ खान, जिसके लिए बंगाल की जनता वोट कर रही है। और वो चाहे महुआ मोइत्रा की सीट हो, चाहे डायमंड हार्बर की सीट हो। क्या कहेंगे? हम तो कहीं थे ही नहीं बंगाल में, लेकिन आपके हरकतों के कारण बंगाल की जनता आपसे त्रस्त हो चुकी है। घर में मछली खाया जाता है। बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में बोलना तो बौखलाहट ही दिखाता है ना। तो मोदी जी, अरे एक मिनट, मछली खाते रहिए। नहीं, मोदी जी गोवा भी जीत चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट भी जीत चुके हैं और वहां जिसको जो खाना है वो खा रहा है। आप चिंता मत करें। तौसीफ खान, हिमाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं। यहाँ मंडी में कंगना रनौत वर्सेस विक्रमादित्य है और ये बहुत क्लोज फाइट है, बहुत ही क्लोज फाइट है। एज टू विक्रमादित्य सिंह, क्योंकि हिमाचल के हैं, आउटसाइडर वाला यहाँ पे एज दिया जा रहा है, लेकिन बहुत क्लोज फाइट है। तेलंगाना में हैदराबाद की सीट बहुत इंपॉर्टेंट सीट मानी जा रही थी। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस माधवी लता माना जा रहा था। माधवी लता जीतेंगी नहीं, लेकिन बीजेपी का परचम जरूर हराया और बहुत जबरदस्त फाइट थी। बिहार में अगर हम चले तो पूर्णिया में जहां पप्पू यादव जी लड़े हैं ये चुनाव, पप्पू यादव जी कांग्रेस में रहकर इंडिपेंडेंट के हिसाब से लड़े, लेकिन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए कि अगर आप अपने ही लोगों को टिकट नहीं देंगे तो आपने इसका खामियाजा बहुत जगह देखा है। महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो बारामती में सुनेत्रा पवार वर्सेस सुप्रिया सुले में सुनेत्रा पवार जीत सकती हैं ये चुनाव। बहुत कांटे की टक्कर है और सुनेत्रा पवार जीतती हुई इस पोल में नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी सीट है छिंदवाड़ा की, जो कमलनाथ और उनके परिवार ने कभी नहीं हारी। वहां पर उनके बेटे
नकुल नाथ हारते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि 29 आउट ऑफ 29 मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं, तो छिंदवाड़ा जो एक इकलौता बेस्टियन था, जो सीट कभी भी नहीं हारी गई थी, वहां पर भी नकुल नाथ हारते हुए नजर आ रहे हैं। सबा नकवी, इसको आप कैसे देखते हैं, ये जो कुछ सीटें मैंने गिनवाई? देखिए, मंडी का बहुत ही दिलचस्प कलरफुल कैंपेन है, हम सब उसमें इंटरेस्टेड हैं। और मंडी का क्योंकि हम काफ़ी बार जा चुके हैं हिमाचल, हमारे मित्रों ने कहा कि ये बहुत पढ़ा लिखा स्टेट भी है, यहाँ आर्मी के लोग हैं, यहाँ लिटरेसी लेवल्स भी हाई है, और इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कह दी जो लोगों को तमाशा अच्छा लगा, लेकिन अंत में जब उनके सामने एक अच्छा कांग्रेस के कैंडिडेट आए ट्रेडिशनल परिवार से, तो उन्होंने कहा था एक सीट कांग्रेस जीतेगी, और उनको मैं मैसेज कर दूंगी कि हमारा कि आपका एग्जिट पोल भी दिखा रहा है कि वो राइट थे, बाकी सब सीटें। अच्छा, और ये भी देखने की बात है कि विक्रमादित्य सिंह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर गए थे, क्या ये इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है हर्षवर्धन त्रिपाठी? बिल्कुल हो सकता है। और विक्रमादित्य सिंह और उनकी माताजी की जो लाइन रही वो कांग्रेस से बहुत अलग रही। इनफैक्ट गांधी परिवार से वो लड़ते हुए दिखे। अब कंगना रनौत के खिलाफ, हालांकि मुझे लगता है कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, जिस तरह की लड़ाई है, और खुद प्राइम मिनिस्टर उस सीट पर गए, तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। लेकिन विक्रमादित्य सिंह चूंकि जिस विरासत को लेकर आते हैं, एक उसका भी असर है, राज परिवार का भी असर है, और जो अभी तौसीफ भाई कह रहे थे वहां राजमाता है, उनका कनेक्ट है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। कम से कम ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वो वहीं की हैं। छिंदवाड़ा अगर जाता है तो तहसीन पूनावाला की पार्टी के लिए क्या संदेश है? राजमाता, इनके पति तो मुख्यमंत्री ज्यादातर कांग्रेस में रहे हैं, इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं। 6 बार। तो आप ये विक्रमादित्य जी जो हैं बीजेपी के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे हिमाचल से। हो सकता है नाविका जी आप इस पे ज्यादा ज्ञान अभी ना दें। अभी आपको इलेक्शन कमीशन बुलाएगी और कहेगी एविडेंस आप दीजिए। आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में अभी भी है। नहीं, 6 विधायकों का मसला है, वो जिधर जाएंगे वही हो जाएगा। ये देखिए, लेकिन बारामती, नाविका जी आपने जो बारामती का कहा है, ये मतलब धक्का लगेगा शरद पवार जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत कैंपेन किया अपनी बेटी के लिए, सुप्रिया के लिए, उनको धक्का लगेगा। तो मुझे लगता है इसमें दोनों एसपी एनसीपी वाले, अजीत पवार को बस एक ही सीट मिल रही है, इनको ज्यादा सीटें मिल रही है, लेकिन बेटी का सवाल है उनके। दूसरी तरफ राजस्थान की तरफ चले, बाड़मेर की सीट जो है, जो बीजेपी पिछले 2 चुनाव में जीतती आ रही है, यहां पर बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। कैलाश चौधरी हार रहे हैं और ये कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। उमेद राम बेनीवाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जल्लौर में लुम्बा राम चौधरी बीजेपी के जीत रहे हैं। वैभव गहलोत हार रहे हैं। अशोक गहलोत के बेटे हार रहे हैं, ऐसा हमारा पोल बता रहा है। पंजाब के जालंधर में सुशील कुमार रिंकू, जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी हारते हुए नजर आ रहे हैं। तहसीन पूनावाला जरूर देखिएगा, चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री हारते हुए नजर आ रहे हैं। केरल में तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर में कांटे की टक्कर है। एज शशि थरूर को बताया जा रहा है, लेकिन फाइट बहुत क्लोज है, और अगर सीपीएम के वोट्स ट्रांसफर नहीं होते हैं तो शशि थरूर दिक्कत में आ सकते हैं। चंडीगढ़ में संजय टंडन वर्सेस सीपीएम के वोट्स ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना सीपीएम मजबूत होगा, जितना बीजेपी मजबूत होगी उतना कांग्रेस जीतेगा। ये थोड़ा सा मैं इस आकलन को नहीं मानता हूं कि सीपीएम के वोट्स ट्रांसफर होने चाहिए। जितना लेकिन शशि थरूर जीतेगा, जितना बीजेपी ज्यादा वोट। चंडीगढ़ में संजय टंडन वर्सेस